श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 5वा। श्रीराम जो युक्तिपंथे पार्था चढे मोक्ष पर्वता, तो महासुखाचा निर्मता वहिला पावे। एरा योग स्थिती जया सांडे, तो वायाची हव्यासी पडे। परिप्राप्ती कही न घडे संन्यासाची। जेणे भ्रांतीपासून हिरतले, गुरुवाक्ये मन धुतले। मग आत्मस्वरूपी घातले हारवनिया। जैसे समुद्री लवण न पडे, तव वेगळे अल्पावडे। मग होय सिंधूची वडे, मिळे तेव्हा। तैसे संकल्पोनी काढिले, जयाचे मनचिये चैतन्य झाले। तेणे एकदेशीय परिव्यापिले लोकत्रय। आता करता कर्म करावे, हे खुंटले तया स्वभावे। आणि करी जरी आघवे, तरी अकर्ता तो। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग वंदन करता हूँ। उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ जी महाराज के पावन चरण कमलों में वंदन करता हूँ। आज सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं के अंदर बसे हुए ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और सत्संग में उपस्थित आप सभी को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग में आज फिर हम लोग एक साथ यहाँ ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। पावन ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने हमारे सद्गुरु की उपस्थिति में हर रविवार हम यहाँ एकत्रित होते हैं और महान भगवत गीता के उपदेशों को सरल भाषा में संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी के माध्यम से यहाँ हम अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते हैं। हर सप्ताह हर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के लिए आवश्यक जिन योगों की व्याख्या की है, जिसकी परिभाषा की है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास इस सत्संग के माध्यम से सद्गुरु हर रविवार करते हैं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम हर रविवार के दिन सत्संग में अवश्य उपस्थित रहें। इस वक्त ज्ञानेश्वरी के जिस अध्याय को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या आत्मसात कर रहे हैं, उसका विषय है कर्मयोग। और अब 5वें अध्याय में जब हम लोग आए हैं, तब हम कर्म संन्यास योग
इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। विषय में आगे बढ़ूं उसके पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि गीता और ज्ञानेश्वरी में एक तत्व को समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। सहसा होता यह है कि जब भी कोई व्यक्ति ज्ञानेश्वरी या गीता पढ़ने के लिए खोलता है और उसे एक ही तत्व के लिए 2-3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग उस गीता में किया हुआ मिलता है, तो वो असमंजस में पड़ जाता है कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। होता यही है। इसलिए लोग गीता कुछ दिनों तक पढ़ते हैं, कुछ पन्नों को पढ़ते हैं और फिर जब समझ में नहीं आती तो बंद करके रख देते हैं। लेकिन सदगुरु की छत्र छाया में उनके कृपा आशीर्वाद से जब इस गीता के इसके श्लोकों को, ज्ञानेश्वरी की ओयों को हम समझने का प्रयास करते हैं तो यही उलझने जो है ये अपने आप सुलझते जाती हैं। हर शब्द का अर्थ जो है वो हम समझते जाते हैं और फिर उसके बाद ये गीता हमारे अंदर उतरने लगती है, उसका जो ज्ञान है वो हमारे अंदर उतरने लगता है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिए। हर रविवार जो प्रवचन होते हैं, प्रवचनकार हमेशा अलग अलग शब्दों का प्रयोग प्रवचन में करते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किस प्रयोजन से किया गया है इस पर चिंतन करना भी आवश्यक है। प्रवचन के बीच में इस बात को स्पष्ट भी किया जाता है, लेकिन उसे उतनी एकाग्रता से सुनना चाहिए, तभी हम उस शब्द का या उस वाक्य का अर्थ जो है वो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कर्म संन्यास योग 5वें अध्याय को जो शीर्षक दिया हुआ है वो कर्म संन्यास योग का है। संन्यास इस शब्द का उपयोग जो किया गया है, इसके पहले अध्याय में जिसे ज्ञान यज्ञ कहा गया, जिसे ज्ञान कहा गया, जिसे सांख्य योग कहा गया, उसी को इस अध्याय में संन्यास के रूप में संबोधित किया गया है। लेकिन हम जब अलग शब्द सुनते हैं तो हम थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब ये क्या है। कर्मयोग और कर्म संन्यास योग यानी विषय वही है। हम लोग कर्मयोग और सांख्य योग को ही समझ रहे हैं, लेकिन शब्द का सिर्फ फेर है। लेकिन वो क्यों है ये भी श्री कृष्ण ने इसमें स्पष्ट किया हुआ है। संन्यास इस शब्द का अर्थ अगर हम हमारे जीवन में समझें या हमने जो समझा है अब तक, उसका अर्थ ये होता है कि जब मनुष्य संसार की हर मोह से, माया से अलिप्त होता है तब वो सन्यासी होता है। ये सन्यास का अर्थ हुआ। कर्म सन्यास, जब ये शब्द दो एक साथ जुड़ जाते हैं तब इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य के द्वारा इस संसार में जीवन जीते हुए जितने भी कर्म हो रहे हैं उन कर्मों से अलिप्त होकर के वो अपने जीवन को जी रहा है, इसलिए उसे कर्म संन्यास की संज्ञा दी गई है। और ऐसा कर्म सन्यासी कौन हो सकता है? वही हो सकता है जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ। यानी सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ साधक और सद्गुरु इन दोनों का जो तात्पर्य है या अर्थ है वो एक माध्यम से समझाने की कोशिश हो रही है कि कर्मों को एक ज्ञानी किस तरीके से करता है, ज्ञानी किस तरीके से उन कर्मों से अलिप्त रहता है, और साधक को अपने कर्मों को किस तरीके से करना चाहिए कि वो ज्ञानी हो सकता है। ये अध्यायों को समझने का एक तरीका है। इस सारांश को, इस सार को अगर हम समझ करके उसको ध्यान में रख करके अगर प्रवचनों को सुनेंगे, अध्यायों को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस महान ग्रंथ के जो पद हैं, जो इसके वाक्य हैं, जो इसके ज्ञान हैं, वो हम हमारे जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। पिछले रविवार हमने ये सुना कि कर्म योग और कर्म संन्यास योग ये दोनों एक ही फल को प्रदान करते हैं, यानी मुक्ति को। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे असमंजस में न डालिए। आप कभी कहते हैं कि कर्म करना है, कर्म को करके तुम इस मुक्ति तक जा सकते हो। आप कभी कहते हो कर्म संन्यास योग से आप इस मुक्ति तक जा सकते हो। मैं इन बातों को सुन कर असमंजस में पड़ चुका हूँ। जैसे स्वामी जी ने भी पिछले सप्ताह हमको बताया था कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, तुम मुझे एक सीधा रास्ता बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही कंफ्यूजन या ऐसा ही असमंजस हमारे जीवन में इस प्रवचन को सुनते हुए भी कई बार आ सकता है, इन शब्दों के कारण, इन अर्थों के कारण। तो इसलिए प्रवचनकारों को भी चाहिए कि वो हर चीज़ को स्पष्ट करें, और हमें भी चाहिए कि हम हर शब्द और हर वाक्य का चिंतन करके उसे स्पष्ट करें। तो जब कर्म योग और कर्म संन्यास योग यानी सांख्य योग यानी ज्ञान, इन दोनों का
फल एक ही है, दोनों को करने से मुक्ति ही प्राप्त होती है, तो मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है? जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए कर्मयोग ही उचित मार्ग है। ज्ञानेश्वरी के शुरुआत के प्रवचन में मैंने एक बात कही थी, मुझे याद आती है कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और योग, ये 4 मार्ग हैं जो मुक्ति तक हमें लेकर जाते हैं। ज्ञान योग किस तरीके से है? जैसे एक पेड़ पर एक फल लगा हुआ है और एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और सीधे उस फल के पास आकर बैठ जाता है और उस फल को खाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम उस फल तक पहुंचना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले उस पेड़ के तने को पकड़ के उस पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, फिर इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली को होते हुए उस फल तक हमें पहुंचना पड़ेगा। ये ज्ञान और कर्म, इन दोनों का अंतर है। तो अभी अगर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, जो स्वयं जगत गुरु हैं, जो स्वयं परब्रह्म हैं, जो एक क्षण में अर्जुन को ये ज्ञान दे सकते थे कि तू क्या है, वो अर्जुन को कर्मयोग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये सोचने का विषय है। वो तो चाहते तो एक क्षण में अर्जुन को ज्ञान दे सकते थे, उसके सर पे हाथ रख सकते थे और उसे बता सकते थे कि वो कौन है। लेकिन जब अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है, आप बताइए, तब उन्होंने कर्मयोग का मार्ग बताया। वास्तव में कर्मयोग का मार्ग अर्जुन को बताया, लेकिन वो है हमारे लिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले युग के लिए ये संदेश किस तरीके से जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर श्री कृष्ण कहते कि नहीं ठीक, तेरे लिए ज्ञान योग ठीक है, मैं अभी तुझे ये ज्ञान प्रदान करता हूं और तू युद्ध के लिए चल, तो आने वाली पीढ़ी को ये पता कैसे चलता कि जीवन में कर्म किस तरीके से करने चाहिए और कर्म के माध्यम से मुक्ति तक किस तरीके से पहुंचना चाहिए। सब लोग आते गुरु के सामने कतार लगाते, गुरु जी ज्ञान दीजिए, मुक्त हो गया, चला। ये नहीं हो सकता। कर्म के बगैर जीवन नहीं है और कर्म के बगैर संसार नहीं। मनुष्य कर्म के बगैर रह ही नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से कहना था। तो कर्म संन्यास योग और कर्म योग, कर्म संन्यास योग यानी ज्ञान योग जो है, ये कठिन है। सीधे सीधे उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना कठिन है, क्योंकि उसके लिए मनुष्य का आचरण, मनुष्य का अंतःकरण, मनुष्य का व्यवहार, उसके इंद्रियों पर जो उसका नियंत्रण है, वो उसकी बुद्धि, उसका मन, हर चीज़ जिस तरीके से होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए आवश्यक है कि वो कर्म योग के माध्यम से अपने आप को इन सभी चीज़ों से शुद्ध करे, निर्मल करे और उसके पश्चात मुक्ति तक पहुंचे। हम लोग हमेशा कर्मयोग की बात करते हैं। कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ जीवन में वो कर्म है। ठीक है, आंखें मूंदना, बंद करना, सोना, उठना, जागना, सभी चीज़ें कर्म है। लेकिन शास्त्रविहित कर्मों का जो उल्लेख गीता में और ज्ञानेश्वरी में किया है वो क्या है? शास्त्रविहित कर्म ये हैं, सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करना। दूसरा कर्म है देवताओं का पूजन करना। तीसरे माता पिता और गुरु की सेवा करना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये शास्त्रविहित कर्म जो मनुष्य को नरदेह प्राप्त करने के पश्चात करने चाहिए, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। इनमें से कितने शास्त्रविहित कर्म हम करते हैं और इसमें से कितने कर्म छोड़ करके हम बाकी कितने कर्म करते हैं, इसका विश्लेषण अभी हमको करना है। तो ईश्वर की भक्ति करना, देवताओं का पूजन करना, माता पिता और गुरु की सेवा करना, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, वर्णाश्रम के अनुसार, यानी जो भी आपका वर्ण है, जो भी आपका कार्य आपने लिया हुआ है अर्थार्जन के लिए, यानी पैसा या धन कमाने के लिए, उस धन को कमा करके अपने शरीर की पुष्टि के लिए अन्न का बंदोबस्त करना या अन्न अर्जित करना, ये शास्त्रविहित कर्म है। शास्त्रों में इन कर्मों को कर्मयोग के जो ढांचा है उसके नियमानुसार लिखे गए हैं कि मनुष्य को इस प्रकार कर्म करने चाहिए। लेकिन अब मुझे बताइए कि अगर हम इनको सोचना शुरू करें, ईश्वर की भक्ति, स्वामी हमसे क्या कहते हैं? दिन में 10 मिनट निकाल करके एकाग्रता से ईश्वर की भक्ति करो।
हम लोग, आप में से कई लोग होंगे जो इस भक्ति के कार्य को जो स्वामी ने हमें दिया है उसको पूरी निष्ठा से करते होंगे। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूं, कि हम लोग इस ईश्वर की भक्ति को भी प्राधान्य नहीं देते। हम सांसारिक दूसरे सभी कर्मों को प्राधान्य देते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति जिस प्रकार से करनी चाहिए हम लोग नहीं कर पाते, ये हम भी जानते हैं। अगर हम हमारे अंतर्मन से पूछेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये जरूर लगेगा कि नहीं, इस चीज़ में मैं कम हूँ। देवताओं का पूजन करना, देवताओं का पूजन हम कितनी निष्ठा से, कितने भाव से करते हैं, ये अगर हम सोचें तो हमें पता चलेगा कि मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी थी, उसमें ब्राह्मण आया था, लेकिन कितनी देर तक मैं उस पूजा में एकाग्रता से उस पूजा को कर रहा था और उस देवता को मैं पूज रहा था। अगर हम सोचें तो हमें याद नहीं आएगा कि हम लोग 10 मिनट भी उसमें एकाग्रता से पूजन में बैठे थे। माता पिता की सेवा, आज इस कलयुग में माता पिता की सेवा मैं तो समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से होती होगी। बड़े लोग हैं, बड़भागी हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की या उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो, नहीं हो पाती। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा के संबंध में पिछले प्रवचन में भी, मेरे प्रवचन में मैंने कहा था कि गुरु की सेवा पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ हम लोग कितनी कर पाते हैं, इसका विश्लेषण भी हमें करना चाहिए, जिसमें हमारा कोई कपट, हमारा कोई स्वार्थ, हमारा कोई भी आसक्ति जिसमें नहीं है। इस प्रकार से हमने गुरु की सेवा कितनी की, तब हो नहीं सकता। दान हम करते हैं, लेकिन उस दान को हम सारी दुनिया को बता करके करते हैं कि मैंने दान किया, लोक वासना से ग्रस्त होकर के। हम लोग कोई चीज़ अगर देंगे भी किसी को, संस्थान को या किसी दुर्बल घटक जो व्यक्ति है समाज का, उसको भी, उस पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देते हैं, इनकी तरफ से इनके सहायतार्थ, लोक वासना के अंतर्गत। ये शास्त्र विहित नहीं हुआ। दान है, आपने कर दिया, आप करके उसको भूल जाइए, ये शास्त्र विहित दान है। यज्ञ, यज्ञ अब भी नाम के लिए होते हैं। यज्ञों का अर्थ अभी हम गीता में समझ रहे हैं कि यज्ञ किस लिए होते हैं, यज्ञ के महत्व क्या है। अब रहा वर्णाश्रम अनुकूल अर्थार्जन। वर्णाश्रम अनुकूल अर्थार्जन आज कलयुग में नहीं हो पाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी वर्ण के अनुसार अर्थार्जन करते हैं या पैसा कमाते हैं, ये बात अब नहीं रही। ये द्वापर और सतयुग में था। अब वर्ण के अनुसार नहीं है। अगर शूद्र भी है तो वो एक अधिकारी के रूप में काम करके पैसा कमाता है, या फिर एक क्षत्रिय है तो वो साफ सफाई करके भी पैसा कमाता है। वर्ण का आज इस कलयुग में कोई महत्व नहीं रहा। महत्व ये है कि अर्थार्जन आप कैसे करते हैं। आप जो भी कार्य करके पैसा कमाते हैं, उस पैसे में, उस कमाई में आपकी नीयत, आपके संस्कार, आपकी सोच, आपकी ईमानदारी कितनी मात्रा में भरी हुई है, यह महत्वपूर्ण है। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसमें भ्रष्ट तरीके से आपने जो पैसा कमाया है, समझिए आपने किसी का कोई काम करना है, आप किसी अधिकारी के पद पे बैठे हैं और किसी मनुष्य का काम करना है, काम उसका सीधे सीधे आप कर सकते हो, लेकिन आपकी दस्तखत के बगैर उसका काम नहीं हो सकता। और वो दस्तखत करने के लिए आप उसका काम रोक देते हो कि मुझे 10,000 रुपया देगा तो मैं ये काम करूँगा, और आप उससे 10,000 रुपया लेकर के उसका काम करते हो, और फिर उस 10,000 में से अगर आप 2,000 रुपया दान करते हो या ईश्वर के चरणों में या सेवा में लगाते हो, कोई अर्थ नहीं। आपकी मेहनत से की हुई कमाई, आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन ही दान में, जो दान आप करते हैं वो आपको पुण्य देता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो वर्णाश्रम में हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उससे जो अर्थ यानी धन हम कमाते हैं, उससे अपने परिवार का और अपना पोषण करना, और उसके माध्यम से शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्न अर्जन करना, ये शास्त्र विहित कर्म है। इसे कर्मयोग में मान्यता दी गई है। अब इन कर्मों को किस तरीके से करना है, ये भी इस संन्यास में, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। तो ये कलयुग में हमने क्या करना चाहिए, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन देखिए, अभी आपको जो भ्रांति निर्माण हो गई है, असमंजस में आप पड़ गए हैं, आपको मैंने साफ साफ पता है कि 2 मार्ग है, एक सांख्य योग यानी ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। 2 योग आपको बताकर मैंने ये साफ साफ किया है। तो भी आपको ये लो या वो मार्ग से जाओ,
ऐसा जो संभ्रम निर्माण हुआ है, तो ध्यान में रखिए कर्म मार्ग ये श्रेष्ठ ही मार्ग है। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से श्रेष्ठ है। लेकिन किसको? क्योंकि दोनों का फल एक ही मिलने वाला है, उनका नाम है मोक्ष, मुक्ति। जो लोग ये कर्म मार्ग से जाकर कर्म सन्यासी बनेंगे, उनके लिए ये कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। कर्म करके ही उसका अधिकार या उनका श्रेय जो है, जो व्यक्ति खुद को लेते नहीं है, वैसा आदमी का, वैसा ही व्यक्ति कर्म सन्यासी है। वो सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको ये समझना, उनको ये समझिए कि उनको कर्म सन्यासी जो है उसका ज्ञान हुआ है, यानी वो ज्ञान मार्ग से ही आगे गए हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि यह देह मेरा नहीं है, ये पंच तत्व का देह है, ये देह चलाने वाला अलग है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। ऐसा जिनका पूर्ण विश्वास है, वो व्यक्ति कर्म करते ही, लेकिन अकर्म करता जैसे उनका बर्ताव रहता है। भगवान कृष्ण ने बताया कि देखिए मैंने ये पूरी सृष्टि निर्माण की, लेकिन कभी भी मैं प्रकट होकर किसी को बताते नहीं कि ये सृष्टि मैंने निर्माण किया है। हर व्यक्ति आपके अंदाज पर मेरा अनुमान निकालते हैं, लेकिन हम कभी भी आकर स्पष्ट नहीं करते कि यह सृष्टि जो है वो मैंने निर्माण किया है और इसका मालिक मैं हूं। इस कारण इसका दोष भी मुझे नहीं आता लगता, और कर्तापन जो है वो भी मेरे पास आता नहीं है। सब दोष माया को लगता है, क्योंकि माया उसका श्रेय लेती है। वैसे अर्जुन, आपने युद्ध किया, अकर्तापन से युद्ध किया। मैं युद्ध करने वाला हूं ये ध्यान में नहीं रखा। युद्ध में जो बुरा भला जो कुछ हो जाएगा वो भगवान के चरणों में छोड़ दिया, और जो हुआ वो ये शरीर ने किया, मैंने नहीं किया। ऐसे समझकर हे अर्जुन, जो कर्म करता है उनका कर्म अकर्म ही होता है, उनको पाप भी लगता नहीं और पुण्य भी लगता नहीं है। क्योंकि पाप और पुण्य के आगे गए हैं वो। तो मुझे लगता है, मुझे अपने प्रश्न पूछा है इनमें से मार्ग कौन सा अच्छा है, तो हे अर्जुन, आपके लिए एक कर्मयोग संन्यास जो है वो आपके लिए योग्य है। आप कर्मयोगी सन्यासी है। अभी हमारे जो ठाकुर सुनील ठाकुर जो है, उन्होंने कर्म के बारे में विधान किया, व्याख्या की, सन्यास के बारे में भी व्याख्या की। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में ये जरूर आया होगा कि कर्म जो है, ये कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, वो नियति की इच्छा है। ऐसे समझकर जो हाथों से कृति होती है, वो कृति आपके ऊपर कुछ भी नहीं करती। दूसरा प्रकार है सन्यास, कि करके भी उससे अलिप्त रहना, इनका नाम है सन्यास। तो आपको युद्ध करने का है, लेकिन ये भगवान की इच्छा है ऐसे समझकर, परमात्मा की इच्छा है ऐसे समझकर आपने कृति की, यानी कर्म किया, और उसका श्रेय कौन सा भी, आपका हार हो गई
या जीत हो गई, तो उसका कौन सा भी असर आपके मन के ऊपर नहीं पड़ा तो वो अकर्म हो जाएगा। और ये अकर्म गुरु के सानिध्य में ज़्यादा समझ में आता है। इसी कारण अर्जुन, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप गुरु को शरण जाइए, गुरु बोध से आप प्रेरित हो जाइए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह पंक्तियों में बताया है। आगे अर्जुन उसके ऊपर भगवान कृष्ण को क्या प्रश्न पूछने वाला है, यह हम अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की